नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है। ठीक है, टॉपिक लिख देते हैं आज का। कंपैरिजन टेस्ट। तो कंपैरिजन टेस्ट का मतलब ये है, या एटलीस्ट देखो कि ये कहाँ पर यूज़ होता है। ये यूज़ होता है कन्वर्जेंस एक सीरीज़ का ढूंढने के लिए। बस एक सीरीज़ का कन्वर्जेंस ढूंढने के लिए ये कंपैरिजन टेस्ट यूज़ होता है। तो पहले हमने देखा था कि जियोमेट्रिक सीरीज़ क्या होता है। जियोमेट्रिक सीरीज़ के सहारे भी हम चेक कर सकते हैं कि कोई कन्वर्जेंट है कि कोई डाइवर्जेंट है। ये और एक टेस्ट है। ठीक है, तो ये टेस्ट ये कहता है कि सोचो मेरे पास कोई एक सीरीज़ है। ठीक है, कोई सीरीज़ है जो क्वेश्चन में दिया गया है, उसे हम क्या मान लेंगे, उसे हम मान लेंगे UN का सीरीज़। ठीक है, समेशन ऑफ UN का सीरीज़। तो UN क्या है, एक एक करके मतलब वो एलिमेंट्स है, उस सीक्वेंस के एलिमेंट्स है, और सम कर दिया तो इसलिए वो सीरीज़ हो गया। तो कंपैरिजन टेस्ट हमें ये कहता है, ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट हमें ये कहता है कि अगर मैं इसे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करूँ, समेशन ऑफ UN डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ VN, और ये अगर एक फाइनाइट नंबर निकले, ठीक है, फाइनाइट नंबर निकले, तो फिर ये या तो फिर इसका कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, तो फिर हम इसका कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट बोल सकते हैं। ठीक है, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट बोल सकते हैं। ठीक है, हमें ये तो पता है कि UN क्या है, वो तो क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, पर VN हमें खुद से लेना पड़ता है। VN जो है ये हमें खुद से लेना पड़ेगा। कैसे लेंगे वो हम क्वेश्चंस के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम देख लेंगे। तो VN, ठीक है, ये जो VN है इसका कन्वर्जेंसी टेस्ट करने के लिए भी एक अलग टेस्ट है। ठीक है, पहली बात तो ये फाइनाइट होना चाहिए, तब जाकर या तो कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। यदि इधर ही ये फाइनाइट ना रहे, कुछ और ही नंबर निकल जाए, तो फिर ये इधर ही ऑस्किलेटरी हम बोल सकते हैं। लेकिन सोचो एक फाइनाइट नंबर है, फिर जो नेक्स्ट स्टेप है वो चेक करना होता है टेस्ट कन्वर्जेंसी ऑफ VN। तब हमें VN के कन्वर्जेंसी टेस्ट करनी पड़ती है। उसके लिए हमें चाहिए P सीरीज़ टेस्ट। ठीक है, P सीरीज़ टेस्ट। ये P सीरीज़ टेस्ट अभी मैं जो बता रहा हूँ, हो सकता है कि आपके मतलब आपको समझ ना आए, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो ये जो हेल्पिंग टेस्ट है या P सीरीज़ टेस्ट है, वो ये कहता है कि समेशन ऑफ 1/NP, ठीक है, समेशन ऑफ 1/NP इज इक्वल्स टू 1/1P प्लस 1/2P इज इक्वल प्लस 1/3P। ठीक है, P अगर ग्रेटर देन 1 रहे, ठीक है, P अगर ग्रेटर देन 1 रहे तो ये क्या हो गया, ये हो गया कन्वर्जेंट, ये हो गया कन्वर्जेंट। और P अगर लेस देन इक्वल टू 1 रहे तो ये हो जाता है डाइवर्जेंट। ठीक है, चलो देखते हैं एक एक करके। ओके एक एक करके देखते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो हमें ये कहता है कि टेस्ट करना है कन्वर्जेंसी ऑफ 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/7 टिल 1/2n 2n-1। ठीक है, इसका हमें ये चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो ठीक है, हमें ये तो मिल चुका है कि जो UN है, ठीक है, UN क्या है हमारे पास 1/2n-1, करेक्ट, यही है हमारे पास UN। अब हमें एक VN सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब हमें एक VN सिलेक्ट करना है, और उसे हम कैसे करें, ऐसे करेंगे, इसका जो डिग्री है, इसका जो कैसे लिखूँ मैं, चलो ऐसे, ये बार है, जैसे इधर एक बार है, इधर भी एक बार है, इसका डिग्री ले लो, इसका डिग्री एक पॉलिनोमियल ले लो। तो ये तो 0 डिग्री पॉलिनोमियल हो गया, इधर भी हम 0 डिग्री का एक पॉलिनोमियल ले लेंगे। सिमिलरली इसका डिग्री का भी एक पॉलिनोमियल ले लेंगे। ओके, इस डिग्री का भी एक पॉलिनोमियल ले लेंगे। ये फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल है, इधर भी हम एक सबसे सिंपल फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल ले लेंगे। ये क्या है, ये n है, करेक्ट, ये क्या है, ये है n। ओके, तो जब हम इस प्रकार से कोई एक ये लेते हैं
कोई Vn लेते हैं तब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ सकते हैं, वो है, या एक्चुअली पहला स्टेप की ओर बढ़ सकते हैं, वो है लिमिट्स चेक करना, ठीक है, वो है लिमिट्स चेक करना। तो un, ठीक है, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ओके, un बाई vn, ओके, un बाई vn। एक्चुअली इधर समेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली un बाई vn भी लिख सकते हो, ठीक है, un बाई vn भी लिख सकते हो। तो इधर क्या होगा, 1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई 2n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई n बाई 1, क्योंकि vn नीचे है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n 2 माइनस 1 बाई n, करेक्ट, विच इज़ इक्वल्स टू 1 बाई 2। ओके, तो हमें एक प्रॉपर फाइनाइट वैल्यू मिल चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये या तो कन्वर्जेंट होगा या फिर डाइवर्जेंट होगा, ऑस्किलेटरी नहीं होगा। ओके, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, फाइनाइट वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुका है। तो नेक्स्ट जो हमें करना है वो चेक करना है कि Vn जो है इसकी कन्वर्जेंसी क्या है, तो वो हम P सीरीज टेस्ट से करने वाले हैं। सो बाय P सीरीज टेस्ट इधर Vn क्या है, Vn इज इक्वल्स टू 1 बाई n रेज टू 1, ठीक है, इधर डिग्री नहीं, मतलब n के ऊपर क्या है, 1 ही तो है, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, विच मीन्स इट इज़ डाइवर्जेंट, ठीक है, विच मीन्स इट इज़ डाइवर्जेंट। तो चूँकि Vn डाइवर्जेंट है, Vn चूँकि डाइवर्जेंट है, इसीलिए Un भी डाइवर्जेंट होगा, ठीक है, इसीलिए Un भी डाइवर्जेंट होगा, ठीक है, Un भी यहाँ पे डाइवर्जेंट होगा। कभी कभार ऐसे देखकर लग सकता है कि ये कन्वर्जेंट है, लग सकता है देखकर, पर एक्चुअली ये डाइवर्जेंट ही है, और इसीलिए हमेशा इस तरह से देखकर नहीं बल्कि प्रॉपरली सॉल्व करने के बाद ही ये आप आंसर लिखेगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इधर ही मैं उसे करता हूँ। याद रखना Vn का कन्वर्जेंसी जो भी होगा वही Un की कन्वर्जेंसी होगा, ठीक है, तो इसलिए Vn की कन्वर्जेंसी निकालना बहुत ज़रूरी है। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं जहाँ पर Un इज इक्वल्स टू n प्लस 1 बाई 3 n प्लस 1 रेज टू 3 ऐसा दिया गया है। तो इधर हमें निकालना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो देखो अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, Un तो हमें दिया गया है, तो देयरफॉर जो Vn है वो हमें अभी सिलेक्ट करना है। तो Un थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n हाफ है एंड n प्लस 1 3 बाई 2 है, करेक्ट। तो Vn जो है, ठीक है, Vn इज इक्वल्स टू, इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री है हाफ, तो इधर भी हमें एक हाफ डिग्री का लेना है। इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री है 3 बाई 2, ठीक है, तो इधर भी हमें 3 बाई 2 का एक लेना है। देयरफॉर इधर होगा क्या, इधर हो जाएगा 1 बाई n, ओके, इधर एक्चुअली हो जाएगा Vn इज इक्वल्स टू 1 बाई n। सो देयरफॉर जब हमें इस प्रकार का एक Vn मिल रहा है तब हमें क्या करना है, तब हमें यहाँ पर Un या लिमिट्स के साथ जो पहला स्टेप है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Un बाई Vn करना है, ओके। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें है n हाफ n प्लस 1 3 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई n होगा, करेक्ट, n बाई 1 यही होगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, विच इज़ इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n बाई n प्लस 1 n प्लस n बाई n प्लस 1 3 बाई 2 हो गया, करेक्ट, क्योंकि देखो n हाफ मल्टीप्लाइड बाई n, तो ये हाफ प्लस 1 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू n 3 बाई 2।
इसलिए n3/2 और एकदम बाहर ही ले लिया मैंने उसे। तो इसका आंसर इज इक्वल्स टू, एक्चुअली इसका आंसर होगा 1। ओके, इसका आंसर हो जाएगा 1। तो जब हमें इस प्रकार से लिमिट सॉल्व करें और मिले कि एक फाइनाइट नंबर है, तब हम बोल सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट दोनों में से कुछ तो एक होगा। वो कैसे पता करना है? ऑफकोर्स वापस से पी सीरीज़ लगाओ, पी सीरीज़ टेस्ट। पी सीरीज़ टेस्ट में हमें क्या पता लगेगा कि Vn जो है वो है 1/n⁻⁴। देयरफॉर जो 1 है इधर, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 1, विच मीन्स इट इज़ डाइवर्जेंट। और चूँकि Vn डाइवर्जेंट है, चूँकि Vn डाइवर्जेंट है, देयरफॉर Un इज़ ऑल्सो डाइवर्जेंट। ओके, Un इज़ ऑल्सो डाइवर्जेंट। तो इसी तरीके से हम कंपैरिजन टेस्ट के सहारे इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक बात याद रखना, कन्वर्ज और एक टेस्ट आता है, 3 टेस्ट है एक्चुअली मेनली, और भी हो सकता है टेस्ट, पर मेनली 3 टेस्ट्स हैं। एक होता है ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट, दूसरा होता है ये कंपैरिजन टेस्ट, और तीसरा जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा रेशियो टेस्ट। इन हर एक टेस्ट को कहाँ कहाँ पर अप्लाई करना होता है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट जो, ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट जो था वो कहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है? जब एक कांस्टेंट रेशियो दिखे, ठीक है, कांस्टेंट रेशियो जब आपको दिखे तब इसे जीएस को अप्लाई करना है। जैसे कि 1/2⁻0, 1/2⁻1, 1/2⁻2, 1/2⁻3, ऐसे करके कांस्टेंट रेशियो में दिखे तभी जाकर ये अप्लाई करना है। कंपैरिजन टेस्ट कहाँ पे अप्लाई करना है? जब हमें पॉलिनोमियल्स दिखें, ठीक है, जब हमें पॉलिनोमियल्स दिखें तभी हमें इसे अप्लाई करना है। और रेशियो टेस्ट को भी अभी बता देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ये एक्सपोनेंट्स फिर फैक्टोरियल्स, इन सब जगह पर ये रेशियो टेस्ट काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्लियर देखा कि ये सारे पॉलिनोमियल्स ही है, ठीक है। एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या है कि सोचो 2n करके लिख दिया, या फिर n+1 फैक्टोरियल ऐसे करके कुछ लिख दिया उन्होंने। इन सारे चीज़ में रेशियो टेस्ट काम आता है, नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो इस केस में हमने देख लिया कि कंपैरिजन टेस्ट कैसे काम करता है। अब मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क ये है कि आपको बताना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ओके, सो 1/1 2 3 प्लस 3/2 3 4 प्लस 5/3 4 5, ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो आपको एक UN करके डिफाइन करना पड़ेगा कि इधर एक पैटर्न दिख रहा है आपको, वो UN इज इक्वल्स टू n+1 है, वो क्या है वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, तब जाकर आप ये कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।